मास्टर साहब बड़ी बढ़िया गीत के संकेत दिए। गीत बा अरे सैया जाड़ा में यानी कौनो दुल्हन अपने पिया से कहत बा कि सैया जाड़ा में अरे गवना करई तीर जाई नियर कामयई सैया जाड़ा में जाई से बराला सैया पुअरा के रसरी आयो सही सुतई पी ओ सही सुतई पी ओ सही सुतई पी ओ सही फंसा के सुतती टंगरी बटंगरी भर के सुतई फिर जाई कामयई बहुत बढ़िया प्रसंग महाभारत से भीम दुर्योधन की लड़ाई। दुर्योधन जब जंघा टूट गया तो अपनी मौत की घड़ियां गिनने लगा। उसको बाबूजी यह वरदान था कि दुर्योधन तुम्हारी मौत उसी समय होगी जब सुख और दुख दोनों सामने इकट्ठा हुए हैं। तो गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और कहा, मित्र अगर पांडवों ने तुम्हारी यह दशा की है तो मैं अभी इसी वक्त जाकर पांचों पांडव का शीश काटकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन बड़ा खुशी हुआ बाबूजी। जब अश्वत्थामा यहां से जाता है तो देखता है पांडवों के शिविर में कोई पांडव नहीं। पांडव के 5 बच्चों की गर्दन काट कर बाबूजी जब सामने लाता है तो दुर्योधन को बड़ा अफसोस हुआ। कहा, अरे अश्वत्थामा तूने तो मेरा वंश ही समाप्त कर दिया। अरे ये अबोध बच्चे इनकी गर्दन को काट कर लाए हो। बहुत बड़ा गम हुआ बाबूजी। और दुर्योधन अपना प्राण त्याग दिया। यहीं से लड़ाई खत्म होती है। उसके बाद समय बीतता गया। एक दिन व्यास मुनि यानी परीक्षित जब पांडव गलने के लिए चल दिए बाबूजी तो राजपाट परीक्षित को दे दिए, परीक्षित को राजा बनाए। तो जब व्यास जी एक दिन परीक्षित के दरबार में गए तो 4 लाइन के भूमिका मास्टर साहब
किसी ने चमन एक सींचा संवारा, खिले डाल पर फूल बन के पसरा। अगर हार को गूंथ माया, अगर हार को गूंथ पाया न माली, कभी बेवफाई इस जमाने ने छीना। कहा फूल हमको अभी तोड़ लेना, मगर बाद में अब पछताना पड़ेगा। अरे न चंदा मिलेगा न सूरज मिलेगा, तुझे अंत में हाथ धोना पड़ेगा। गजल के लाइन बा मास्टर साहब बजाए के आवा। क्या गजल? सही हो। अरे एक एक बार मुझ पे कर दो एहसान चमक छलो, एक बार मुझ पे कर दो। एक बार मुझ पे कर दो एहसान चमक छलो। चलेगी तेरी दुकान चमक चलो। भैया जय हो जय हो। इसी भाव में कवि ने लिखा है क्या? अरे सुनिए अरे सुनिए जहां में होता भगवान सबका साथी। अरे सुनिए जहां में होता भगवान सबका साथी। करता कहीं कहीं पर कल्याण सबका साथी। यहीं से बाबूजी कहानी की शुरुआत होती है। रहे रहे युधिष्ठिर धर्मराज जैसे ज्ञानी हो। रहे युधिष्ठिर धर्मराज जैसे ज्ञानी हो। चतुर चालाक बुद्धिमान विदुर सानी हो। द्रोणाचार्य कृपाचार्य पिता मारहले।
राजनीति गुणवान कन्हैया रहले, सभी के रहते महाभारत का संग्राम हुआ। रोक न पाए जो भयानक परिणाम हुआ। व्यास जी राजा परीक्षित के दरबार में गए बाबूजी, तो परीक्षित ने व्यास से कहा, हे व्यास जी, अरे इतने इतने बुद्धिमान, इतने चतुर चालाक, यानी विदुर जैसे ज्ञानी, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे महारथी, राजनीतिज्ञ के कुशल कन्हैया, अगर ये लोग चाहते ये महाभारत का विनाशकारी तांडव न होता। तो व्यास जी ने कहा, नहीं परीक्षित, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गीत के खिलाइन आई गए, मास्टर साहब बजाई के आवा। अरे साना नाना रतिया बोले, हो अरे साना नाना रतिया बोले, हर बाहिला पवना नदिया भौजाई से कहल बा कि हे भौजी, भैया से कह दे तू अब हमार गौना कराई देते, हमका कुछ न चाहे, सिर्फ दो चीज ख्वाहिश बा। अरे दुई गो चीजियो हमके चाहिए, अरे दुई गो चीजियो हमके चाहिए, चौपायऊ बेला नवारा, दुई गो चीजिया हमके चाहिए। दुई गो चीजिया हमका चाहिए, अरे चौकायऊ बेलनवारा, अरे चकई काटल जाल हिले, ओ चकई काटल जाल हिले,
इसी भाव में व्यास जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, आइए लाइन पे। अरे होनी नाही टारे टरी है हो, अरे होनी नाही टारे टरी है, विधि का विधान व्यास जी कहे हे परीक्षित, होनी होकर रहती है, एहमा कितनो दिमाग लावा लेकिन वो एक काम न करे, लेकिन फिर जबरदस्ती परीक्षित जी कहा था क्या कहा था? अरे बुद्धि विवेक से कुछ काम न बनाए, युद्ध विनाशकारी रोक नहीं पाए, भैले सत्यानाश कौरव, भैले सत्यानाश कौरव, पांडव खान परीक्षित ने कहा कि बुद्धि विवेक से अगर कुछ काम बनाए होते तो विनाशकारी युद्ध कौरव और पांडव के बीच नहीं होता, लेकिन पूरा वंश ही समाप्त हो गया। कहन है परीक्षित, होनी तोहरे ऊपर मर राती बा, तोहका हम बचे के रास्ता बताई देते हैं, अगर तू बच ले है तो जानब कि हाँ होनी रोके से रुक जात है। तो गीत के लाइन बा मास्टर साहब, अरे बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी भरे निहुर के पनिया, गोरी के झूले झूलनिया
जी परीक्षित से कह रहे हैं बाबूजी, अरे होनी तो है सताई है सुनिला, होनी तो है सताई है सुनिला, अब राजा नवा हो कहनवा, आज माना बचनियाना। अरे घर से बाहर न जाइहा रजनवा, दक्षिण दिशा न की है पयनवा, मुख से तनिकन निकले बानी, नाही बढ़ जाई है रानी, होए कोढ़ तुरत राजा जी, होए कोढ़ तुरत राजा जी, हो जानवा हो करवा, दे भाई बताई ना। व्यास जी बाबूजी परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, होनी तोहरे ऊपर बड़रात बा, हम बचाई के रास्ता बताई देते हैं, अगर तू बच जाया तो जानब कि हाँ महाभारत के युद्ध रोका जाए सकत रहा। कहन बतावा, कहन तोहका घर से दक्षिण की दिशा में नहीं जाए के बाद, अब पहली बात महल से बाहर नहीं निकले के बाद, अगर कोनो कारण बस महल से बाहर आया तो दक्षिण दिशा में नहीं जाए के बाद, अगर मजबूरी तोहरे सामने आई गए तो दक्षिण दिशा में जाता है तो तोहका बोले कि नहीं ने, अगर बोलत है तो तोहरे कोढ़ हो जाए। कहन पूरा तोहका बचे के रास्ता तक बताई देते हैं। अब बाबूजी रात्रि के बेला में दक्षिण दिशा में एक बुढ़िया कारण कह के रोवती बा। अब इधर जब राजा परीक्षित की नींद खुली तो महल तक आवाज सुनाई दे रहा था। तो परीक्षित बाबूजी है मन में सोचे कि व्यास जी कहे यहाँ कि महल से बाहर जिन जाए, अगर महल से बाहर गया तो दक्षिण दिशा में जिन जाए, अगर दक्षिण दिशा में गया तो बोले जी, अगर बोल दिया तो तोहरे कोढ़ हो जाए। लेकिन समस्या इस बात का कि सुबह होते ही वह बुढ़िया पूरे साम्राज्य में यही कहेगे कि हमारा राजा इतना निर्दयी है, प्रजा की कोई देख रेख नहीं, कोई चिंता नहीं इसको। तो बाबूजी परीक्षित पहुंच जाते हैं वहां पर। जब पहुंच गए बाबूजी, तब वह व्यास जी के बाद गठियाए हैं कि हम बोलबई नहीं करब, हम बोलबई नहीं करब। जब पहुंच गए तो बुढ़िया के रोवाई और 4 गुना बढ़ गए। जब 4 गुना बढ़ गए थे, गीत के लाइन लग गए मास्टर साहब, कौनो दुल्हन के मन से धू, यानी जवानी के उम्र में पुजारी हो गए। तो दुल्हनिया कहा दे बतावा, अरे ये उम्र तो हर सन्यास ले लाए बा, अब वही तो हम काजर लगाए के चली थी। अरे हम शहर के मेहरारू न होई, का जाने दे शहर वाली कजरा, माला जी से सुने है ना, लेकिन हम देहात का मेहरारू वही कतई तो होका जाए न दे। तो कहा था का अरे भैला जवानी में
भैला जवानी में अरे पुजारी है राजा हमार कजरा के निहारी है राजा हमार कजरा के भैया को कत रहा। इसी भाव में बाबूजी यही सब बात सोचकर राजा परीक्षित बुढ़िया से कारण पूछने लगे रोने का। तो कहना बा अरे बुढ़िया से राजा जी ओ बुढ़िया से राजा जी पूछे करनवा बतावा जननी काहे कैली रुदनवा। परीक्षित वह बुढ़िया से बाबूजी पूछत है कि हे बूढ़ी माँ का कारण है कि अर्धरात्र की बेला में इस सुनसान जगह पर तू इतना अधीर हो के रोवतिया। तो बुढ़िया बाबूजी दिखावत है का अरे पेड़वा के ऊपर मारा लाल तब दिखाई इकलौता पुत्र मेरा उस दम बचाई। हे लाल खातिर तड़पत बा हमरो परनवा बतावा जननी काहे। बुढ़िया कहत बे हे महाराज हमारी एक आँखी की पुतरी यह इकलौता पुत्र हमार आँखी की पुतरी रहा महाराज। आई बरगदे के सोढ़ी में फांसी लाई के जान अपन गंवाई दे। तो लड़का तो महाराज चले गए हमार, लेकिन हमार अंतिम इच्छा ही रही कि कम से कम एक बार हम अपने लाल के चुंबन तो ले ले। बहुत दिन तक इनके काजल तेल बुकवा मीजा बड़ी सेवा की हा भगवान इतने दिन में लूट ले हैं। तो कहन माई तो चाहत का हा हमसे। कहन महाराज हम यही चाहत रहे कि यही लड़कवा के मुहना तक हमका पहुंचाई देता कौनो रंगे हम एक चुंबन ले ले तो कम से कम महतारी के करेजा शांत हो जाए। तो राजा इधर उधर देखें, लेकिन बाबूजी अर्धरात्र के बेला में राजा करें तो क्या करें। कहन हे माई तुहार इच्छा हम पूरी करब। आवा हमरे कान्हे पे बैठा। अब कान्हे पे बैठाई के बाबूजी जब लाश तक पहुंचाए तो बाबू बुढ़िया करत है का। गीत के लाइन बदल के मास्टर साहब बजा के अरे चुई चुई जालना
काल में बाबूजी जब राजा परीक्षित बुढ़िया के कान्हे पे बैठाई लेहन तो सोचत का है आई जा अरे सोच लगल जनवा अरे सोच लगल ना हो जनवा सोच लगल ना तब बैठाए बुढ़िया के कन्हवा जनवा सोच लगल ना काटी काटी मुँह खाती बबुढ़िया राजा समझ न पाए हो रामा राजा समझ न पाए अरे मुँह का पानी गिरा जब ऊपर मुँह का पानी गिरा जब ऊपर तुरंत कोढ़ा हो जाए न जनवा सोच लगल बाबूजी राजा परीक्षित जब बुढ़िया के कान्हे पे बैठाई लेहन तो देखत कहाँ है कि वो बुढ़िया अपने बेटौना का मुहना काट काट के खाती बा यानी बेटवा का मुंह काट काट के खाती बा बुढ़िया जितना मुहे का लार चुआ राजा के शरीर पे पड़ा अजय राजा के शरीर पर पड़ा बाबूजी तो पूरे बदन में कोढ़ हो गया। इधर व्यास जी सोचता है कि जवन बात हम परीक्षित के कह के आए रहे देखी का पोजीशन बावन कर अब व्यास जी आई गए दोबारा कहन हे व्यास महाराज हमसे बहुत भारी भूल हो गए हम समझ नहीं पाए अरे कौनो उपाय करा कि कोढ़वा हमार ठीक हो जाए कहन देखा भाई कोढ़ तो तोहार हम ठीक कह दे लेकिन बात यह है कि जवन बताऊ ओका हाँ में हाँ मिलाए रहे अगर कहूं तोहरे तनिक से शंका भय तो जान ले कि फिर हमार कौनो उपचार काम न करे कहन बतावा कहन परीक्षित तोहरे खानदान में तोहरे पिता 5 भाई रहे एक टारे एक बलवान गदाधारी धनुर्धारी केहू कुछ केहू के बिगाड़ नहीं पावत रहे यानी 5 जने जंग जीत लेहन पूरी महाभारत का लड़ाई बीत गई लेकिन बाल बांका नहीं भवा कहन काहे
कहन रे तोहरे दादा भीम इतना बड़ा बलशाली रहन कि जौने हाथी के टांग पकड़ के फेंक देहन आसमान में आज तक वो धरती पे नहीं गिरा। तो पहपट के लाइन बा मास्टर साहब। अरे पकड़ के हाथी फेंके भीम बलवनवा मनवा माने ना। अरे पकड़ के हाथी फेंके भीम बलवनवा मनवा माने ना। अल्लाह अरे लौट न आवे धरती पर वही छनवा मनवा माने ना। व्यास जी कहन तोहार दादा भीम इतना बलवान रहन कि जौने हाथी के टांग पकड़ के फेंक देहन आसमान से खाले आज तक नहीं गिरी बा। परीक्षित के बड़ा अफसोस है। अब फिर यह सोचता है कि अरे हाथी अगर आसमान में फेंकी गए तो नीचे आए काहे न। यही में उनके दिल में शंका समाई गई बाबूजी। हो सका अरे हुआ नहीं विश्वास परीक्षित मन शंका में भइले हो। आज सारी बदन का कोढ़ मिट गयल थोड़ा सा रह गई ले हो। अरे शंका दूर भयल राजा वही छनवा मनवा मानना। लौट न आवे धरती पर वही छनवा मनवा मानना। यानी जहां तक बाबूजी हुकारी भरत गए कि हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ से कोढ़ हटत 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 आई के पैर में। पैरे उसे रच के अंगूठा पे रह गया। आज अंगूठा पे रह गया। कहने हे व्यास जी देखा झूठ फुरा का हमका जिन बक्का यार कितना हम तोहरे सामने झूठे हाँ करी। कहन काहे कहन अरे जवन हाथी आस ढेला मार दे आसमान में तू नीचे गिरा थे तो हथियन कहाँ चली गए। कहन जाने चाहत है हथियन कहाँ गई है। कहन हाँ कहन देखे चाहत है। कहन हाँ अब वही तत्काल देखावा भाई। वही व्यास ए भैया वही व्यास जी कमंडल के जल लई के बाबूजी ऐसे आसमान में फेंक दिए। अब वो जल जाकर उन हाथियों के कंकाल में टकराया और धीरे 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 कंकाल का भंडार गज गया। इतना हाथी का कंकाल इतना कंकाल बाबूजी कि परीक्षित के दरबार में जगह ही नहीं रह गए। तो कहन हे व्यास जी हमसे बहुत बड़ी नादानी हो गई। हमें से नहीं जानत रहे नहीं तो जैसे इतना हुकारी भरे वैसे ही हम इतना विश्वास कैले। लेकिन जवन ही रच के रह गए बा एका अब कौने डारी लावत हा। कहन परीक्षित अब मिटे न। तो आल्हा की लाइन में कहना बा
के रही जो होवई हर वाली हो न हरिया बाबू। सागरी बदनिया में कोढ़ होई जा। हार मान लिहले राजा, हार मान लिहले राजा, व्यास के समनवा दादा। कोढ़वाई ठीक करा करा कुछ उपाय। शंका समाइल कुछ कोढ़राही गईले बाबू। मन में परीक्षित राजा खूब पछता। जब बाबूजी परीक्षित के थोड़ा सा जब कोढ़ रह गए तो व्यास जी कहन परीक्षित अब ई कोढ़ न जाए, आई कोढ़ तोहरे मरे के बाद ही धरती लोक पे बिचरे। नहीं तो बाबूजी उसी समय से धरती से कोढ़ मिट जाते। लेकिन ई परीक्षित के देने आ कि आज भी जौन कोढ़ी कलंदर घूमता है उन्हीं राजा परीक्षित के देने आ। तो अंतिम भाव खड़ी के लाइन में, अरे महाभारत के बिरहा में गजब बा मोड़वा हो। महाभारत के बिरहा में गजब बा मोड़वा, शंका भइले दिल में राजा के मिटल ना कोढ़वा। अरे वही कोढ़ धरती पे आज दरसाई, भोग नर नारी असल भेदवा बताई। अरे मिलल ग्रंथ में कहानियां असल लिखवा, शंका भइले दिल में राजा के मिटल ना कोढ़वा। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामदेव गुरुकारी, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, अरे बच्चन कबीरा निहारी हो।